नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 21 जून से केंद्र की ओर से मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है और भारत में रिकॉर्ड बना है। एक दिन में यानी कि 21 जून को 88 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। सबसे ज्यादा जिस राज्य में वैक्सीन लगी वो था मध्य प्रदेश। 16.5 लाख से ज्यादा लोगों को 21 जून के दिन वैक्सीन लगी थी मध्य प्रदेश में। टॉप 10 की लिस्ट से भी दिल्ली बाहर रही और वैक्सीन को लेकर अब दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 21 तारीख को और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आरोप लगाए थे केंद्र सरकार के इस अभियान को लेकर। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार जो है वो विज्ञापन ज्यादा करती है लेकिन वैक्सीन की सप्लाई नहीं कर रही है। दिल्ली को खासतौर पर उन्होंने कहा कि 21 जून के बाद से दिल्ली में कोई वैक्सीन की नई डोज नहीं दी जा रही है, जबकि 15 लाख डोजेस जो हैं वो जुलाई के महीने में केंद्र सरकार दिल्ली को देगी और बहुत ही स्लो स्पीड से दिल्ली वैक्सीनेट करेगी अगर इतनी कम डोजेस दिल्ली को दी जाएंगी। अब आपको बता दें, जब ये आंकड़े सामने आए कि देश भर में करीब 88 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है 21 जून को, उसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक बयान सामने आया। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि 84 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है 21 जून के दिन, जबकि दिल्ली में सिर्फ 76,259 लोगों को वैक्सीन लगी, वो भी तब जब 11 लाख डोजेस दिल्ली के पास मौजूद थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में अपनी पार्टी की ओर से सिख सीएम फेस ढूंढने में ज्यादा व्यस्त हैं, ना कि लोगों के स्वास्थ्य और उनके वेलफेयर के बारे में सोचने पर। तो हरदीप सिंह पुरी के इस बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी सामने आए और उनका ट्वीट रीट्वीट करते हुए उन्होंने हरदीप सिंह पुरी पर भी हमला बोला। क्या उन्होंने कहा, क्या ट्वीट किया, वो आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया ने हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि हरदीप जी, युवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराने पर फोकस कीजिए, ना कि केजरीवाल को हर वक्त गाली देने पर। केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन फ्लिप फ्लॉप की वजह से इस वक्त पूरे देश में क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है, यानी समस्या खड़ी हो गई है। तो एक तरफ हरदीप सिंह पुरी उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश भर में इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव हुई और करीब 84 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई, उसके बावजूद दिल्ली में 11 लाख डोजेज अवेलेबल होने के बावजूद क्यों 76,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन लगाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में ज्यादा व्यस्त है, ना कि दिल्ली के लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद आपको हमने बताया कि मनीष सिसोदिया ने भी उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन पर भी आरोप लगाया कि युवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जबकि आप लोग अरविंद केजरीवाल को गाली देने में ज्यादा व्यस्त हैं। अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी दिल्ली में वैक्सीन को लेकर जो स्थिति है वो साफ की गई है। क्या कुछ कहा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, वो आपको बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान के बीच दिल्ली सरकार द्वारा 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मुफ्त टीकों की आपूर्ति न करने का आरोप लगाया गया है। ये स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार ने 21 जून से पहले राज्यों को सीधे राज्य खरीद के तहत टीकों की पूरी आपूर्ति सुनिश्चित की थी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के ट्वीट में जो एक डॉक्यूमेंट अटैच किया गया था उसमें एक बात और कही गई। उन्होंने कहा कि स्टेट प्रोक्योरमेंट के तहत जो वैक्सीन एलोकेशन थी उसमें 5,60,000 वैक्सीन की डोजेज जो स्टेट ने प्रोक्योर की थी वो सप्लाई की गई दिल्ली को 21 जून तक। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से 8,80,000 डोजेज भी दिल्ली को दी गई और 22 जून तक की बात की जाए तो दिल्ली के पास 9,90,000 के करीब वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध हैं। तो दिल्ली में वैक्सीन का मुद्दा पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। एक तरफ दिल्ली सरकार है जो बार बार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में
दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध नहीं है। साफ तौर पर कहना है दिल्ली सरकार का कि दिल्ली को अभी 2 करोड़ 30 लाख वैक्सीन की जरूरत है, वैक्सीन की डोजेस की जरूरत है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी ये कहा गया कि दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जा रही है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।